सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्यूटोरियल पॉइंट यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करके पाइए वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hello guys, a very good evening to all of you and I am Ajay Kumar Sunija and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016। So guys आज हम शुरू करने जा रहे हैं AngularJS। So AngularJS Tutorial for Beginner। जो आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा 1, जिसमें मैं बात करूँगा AngularJS के बारे में। So हम AngularJS क्यों पढ़ें, एक वेब एप्लीकेशन में AngularJS का क्या यूज़ है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। और हमारे पास ऑलरेडी jQuery जावास्क्रिप्ट्स हैं, तो हम क्यों AngularJS पढ़ें, और AngularJS में ऐसी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, ऐसे क्या फ़ीचर्स हैं जो jQuery और जावास्क्रिप्ट से अलग हैं। आजकल जितनी वेबसाइट्स हैं, मोस्टली वेबसाइट्स जो AngularJS मतलब एंगुलर में कन्वर्ट हो रही हैं, जो उनका UI पार्ट है, यूज़र इंटरफेस, क्योंकि एंगुलर के अंदर MVC का सपोर्ट है। MVC क्या है मैं भी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, बट ज़्यादा जो उसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा जब मैं आपको लाइव इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा थ्रू कोडिंग, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा MVC का रोल। तो ऐसे काफ़ी फीचर्स हैं जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज़ तो है यहाँ पे, मतलब एक्चुअली AngularJS फ्रेमवर्क है ऑफ जावास्क्रिप्ट बाय गूगल, तो यूज़ तो है जावास्क्रिप्ट का। आपको HTML आना चाहिए अगर आप AngularJS पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए। तो अगर जावास्क्रिप्ट नहीं भी आता है तो मैं जो भी एग्जांपल्स लूँगा आपको वहीं क्लियर करता रहूँगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। जो वर्जन्स हैं AngularJS के, जैसे Angular 1 है, 2 है और 4 है। लेटेस्ट वर्जन जो है वो 4 है। अभी हम शुरू करेंगे Angular 1 से। और ख़ास बात ये है गाइस, अगर आप Angular 1 जानते हैं तो जरूरी नहीं कि Angular 2 भी आप जानें, क्योंकि Angular 1 एंड Angular 2 इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है Angular 1 और Angular 2। सो अभी हम Angular 1 में जितनी मैं आपसे वीडियोज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो Angular 1 की करूँगा। और ऐसा नहीं कि Angular 1 मार्केट से आउट हो गया है अभी तक, तो जो इंडिया की अगर बात करूँ तो Angular 1 पे ज़्यादातर काम होता है। देन Angular अभी तो अच्छे ट्यूटोरियल्स भी नहीं आए हैं, अगर आप ध्यान से अगर YouTube पे भी देखेंगे तो Angular 4 के तो ट्यूटोरियल्स हैं ही नहीं, बहुत कम है। Angular 2 के आने शुरू हुए हैं, तो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तो आपको Angular 1 से हम शुरू करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने आपको ऑल ट्यूटोरियल्स दिए हैं अपने PHP के जावा के, इसमें भी हम वही चीज़ें सारी अच्छे से देखेंगे और अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इवन जो मैंने सोचा हुआ है, मैंने खुद भी इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो मैं इंप्लीमेंटेशन जो मैंने खुद किया मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, वो कि AngularJS की हेल्प से किसी भी वेब सर्विस को कैसे कॉल किया जाता है, वो सारे एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, AngularJS के बारे में पढ़ते हैं और क्या है एक्चुअली AngularJS। सो AngularJS इज़ एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बाय गूगल। सो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स मतलब क्या होता है गाइस, फ्रीली अवेलेबल, मतलब सोर्स कोड इज़ अवेलेबल एंड मेक चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल है, अपने हिसाब से आप चेंज करके अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो JavaScript framework है by Google to build web application. It can be freely used, changed and shared by anyone. तो अब JavaScript है, jQuery है। JavaScript क्या है, अपने आप में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इज़ अ ऑब्जेक्ट बेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है गाइस, देखिए, विच कैन बी एम्बेडेड विद HTML, कॉमनली आर यूज टू ऐड फंक्शनैलिटी टू अ वेब पेज। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपनी वेब पेज के अंदर, सच एज मेन्यू स्टाइल और ग्राफिक्स अगर आपको ऐड करने हो, तो आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वो कर सकते हो। अगर आपने कुछ डोम में कुछ मैनिपुलेशन करनी है, डोम मतलब क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, आपने किसी टैग के की फंक्शन, जैसे कोई टैग है उसका कलर रेड है, आपको वो कलर चेंज करना है, तो आप चाहते हो किसी बटन के इवेंट पे हो जाए, तो वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाती है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का आना जरूरी है अगर आप AngularJS को अच्छे से समझना चाहते हो तो, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो एग्जांपल्स दूं आपको जावास्क्रिप्ट के साथ भी फैमिलियर करवाता रहूँगा। और AngularJS के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू है, जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है, बट सपोर्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो फ्रेमवर्क देखिए, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ये है कि AngularJS जैसे ही बोल रहा है इज ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है गाइस, बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क के बीच में डिफरेंस जानना। अगर मैं PHP की बात करूँगा इस PHP एक हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, वो मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम उसको बोल सकते हैं, पहले नहीं बोला जाता था, क्योंकि अब तो जब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट उसमें आ गए हैं तो आप बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर सारे उसमें हैं। अब फ्रेमवर्क में, अब जैसे आपको कोई भी कोड लिखना है, तो आप अगर आपको डेटाबेस में कोई डेटा इंसर्ट कराना है, तो आप क्या करते हैं, इंसर्ट मेथड, मतलब इंसर्ट एक मेथड बनाते हैं, उसके थ्रू आप लॉजिक लिखते हैं और इंसर्ट कराते हैं। फ्रेमवर्क में क्या होता है, बने बनाए फंक्शंस होते हैं, आपको बस एक फंक्शन ध्यान रखना है, सेव फंक्शन। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सेव फंक्शन क्या करेगा, आपके डेटा को, सारे डेटा को ऑटोमेटिकली डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। तो फ्रेमवर्क में ये थोड़ी सी आपको सहूलियत मिल जाती है कि आप जल्दी से लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है।
तो टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन इट कैन बी फ्रीली यूज, आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, चेंज शेयर्ड बाय एनीवन। सो आर एंगुलर.js ट्यूटोरियल इंक्लूड ऑल द टॉपिक ऑफ एंगुलर.js सच एज MVC, एक्सप्रेशंस, ये देखिए ये सारी चीज़ें जो एंगुलर.js में हम पढ़ेंगे, एक्सप्रेशंस हो गए, डायरेक्टिव्स हो गए, कंट्रोलर हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, स्कोप हो गए, फिल्टर हो गए, डॉम फॉर्म्स, अजेक्स, वैलिडेशन, सर्विसेज, एनिमेशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में भी ज़्यादा टच नहीं करूँगा, बट थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसी फंक्शनलिटी बना ली है, अब वो फंक्शनलिटी मैंने बना के रख ली है, अब मैं चाहता हूँ थ्रू द एप्लीकेशन मुझे कहीं यूज़ करनी है वो, तो मैं क्या करूँगा, वो डिपेंडेंसी जो भी मैंने फंक्शनलिटी बनाई है, जो भी उसका नाम होगा, मैं कहीं उसको यूज़ करना चाहता हूँ तो उसको मैं इंजेक्ट कर लूँगा अपने जहाँ मुझे यूज़ करना है, वो जो मैंने फंक्शनलिटी बनाई है ऑटोमेटिकली मेरी जहाँ मुझे यूज़ करना है वो ऑटोमेटिकली वहाँ यूज़ हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत फैसिनेटिंग है, मैं जरूर डिस्कस करूँगा इसके बारे में। सो व्यूज़ एंड there are all given angular interview questions to help you better understand the AngularJS। so कुछ interview questions भी हैं मेरे पास, जब ये ट्यूटोरियल में वाइंड अप करूँगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर दूंगा, so आपको वह हेल्प करेगा। बाकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया, विच कैन बी एम्बेडेड विद HTML, सो कॉमनली आर यूज टू ऐड फंक्शनलिटी टू अ वेब पेज। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी अगर आपको ऐड करनी हो, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया जावास्क्रिप्ट के केस में, तो वो आप कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो इस स्लाइड से मैं ये समझा कि एंगुलर.js मेरी एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, बाय गूगल का है। थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए गूगल का तो है, इनिशियली रिलीज़ हुआ था अक्टूबर 2010 में, और जो वर्जन से मैं भी आपको दिखाऊंगा इनके अभी एंगुलर 1 है, 2 है और लेटेस्ट इज़ 4। सो 1.6 मार्च 31 2017, सो रिटर्न इन जावास्क्रिप्ट। पूरा जावा इसका जो एंगुलर.js है जो ये पूरा जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है, तभी इसको बोला जा रहा है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। और आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए यहाँ पे URL दे रखा है angularjs.org, अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि प्रीवियस वर्जन कौन से, तो जैसे आप मेरे कर्सर को देखिए, प्रीवियस वर्जन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए सारे वर्जन आ जाएंगे अभी तक जितने हैं। तो ये कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रीवियस वर्जन यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपल आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी इसकी लाइब्रेरी आ जाएगी। देखिए अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो पूरी लाइब्रेरी आ जाएगी। इसको आप सिंपल अपने आप HTML में कोड, HTML जैसे हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं वैसे ही, जैसे जावास्क्रिप्ट jQuery का यूज़ करते हैं, jQuery को आप डायरेक्ट ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में और उसकी फंक्शनलिटी आप सारी यूज़ कर पाते हैं, ऐसे आप एंगुलर की आप सारी फंक्शनलिटी को यूज़ करेंगे। इस सारी जो जितनी ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है ये सारी जावास्क्रिप्ट ही है, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट ही है पूरी ये, बट चीज़ें कैसी अलग हैं जावास्क्रिप्ट से मैं आपको दिखाऊंगा थ्रू कोडिंग। तो देखिए आप पूरा हम ये देखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट, मैं आपको एक दिखाऊंगा, एक मैं कोड लिख के दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट में, एक लिख के दिखाऊंगा jQuery में, और एक लिख के दिखाऊंगा एंगुलर.js में, तो वहीं से ही आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस है क्या एक्चुअली। तो चलिए वापस आते हैं स्लाइड पे। सो गाइज next is AngularJS the way framework not a library contain everything you need for single page application। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है इसके लिए मैंने एक अलग स्लाइड बना रखी है, मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। सो एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि AngularJS के अंदर पूरा सपोर्ट है MVC का। सो ब्रोकन इनटू अ कंपोनेंट्स कंट्रोलर। हम एक देखिए मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। मान लीजिए एक वेबसाइट है, उसमें एक लॉगिन पैनल है और एक न्यूज़ बोर्ड है, चलो दो ही रखते हैं, तो ये दोनों क्या है, मेरे कॉम्पोनेंट हैं। अब देखिए कंपोनेंट्स के अंदर क्या आते हैं, हमारे कंट्रोलर्स। तो अब जो फंक्शनलिटी मैं लॉगिन के लिए लिखना चाहूँगा तो लॉगिन मेरे पास कंट्रोलर आ गया। तो कंपोनेंट्स के अंदर जैसे ये सारे मैंने बताया, न्यूज़ बोर्ड हो गया, लॉगिन हो गया, ये मैंने क्या है कंपोनेंट्स। अब इनके लिए मैं कंट्रोलर तैयार करूँगा, जो मेरा लॉजिक होगा कि फॉर एग्जांपल हम सेपरेट, बेसिकली मेरा ब्राउज़र है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, सो समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, बहुत ज़रूरी है ये। मान लीजिए ये पूरा के पूरा मेरा ब्राउज़र है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इतने पार्ट में एक कंट्रोलर होगा, इतने पार्ट में मेरे कर्सर को देखिए, इतने पार्ट में एक कंट्रोलर होगा, इतने पार्ट में एक कंट्रोलर होगा, इतने पार्ट में एक कंट्रोलर होगा। मतलब कि हर एक कंट्रोलर अपने आप में एक यूनिट है, उसके अंदर जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके तरीके से आप कॉल करेंगे। देखिए मैं आपको उसको मैं एग्जांपल अब जब दूंगा इसको तो और अच्छे से क्लियर करूंगा, जब मैं इसका लाइव एग्जांपल दूंगा। तो कंट्रोलर व्यू एंड मॉडल सर्विसेज भी हम यूज़ करेंगे। राउटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम इसमें देखेंगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है एक्चुअली, कि एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक लेफ़्ट साइड में एक मेन्यू है और उसमें एक लॉगिन पेज है, मैं लॉगिन पेज पे क्लिक किया तो मेरा लॉगिन पेज उठ के आ गया, मतलब मेरा लेफ़्ट पार्ट रिमेन वैसा ही रहा बट सेंटर पार्ट चेंज हो गया। तो पूरी वेबसाइट वैसे की वैसे रहेगी, मतलब खाली सेंटर पार्ट में आपका लॉगिन पैनल उठ के आ गया। आपने फिर न्यूज़ बोर्ड पे क्लिक किया तो सेंटर पार्ट में आपका न्यूज़ बोर्ड उठ के आ गया। आपने कोई और कॉल किया जो अवेलेबल ही नहीं है तो वो नॉट फाउंड आ गया, मतलब आपने कोई मैसेज दे रखा है। तो
आपकी एप्लीकेशन सिंगल पेज है, मतलब आप अब मल्टीपल पेजेस वाला टाइम गया गाइस, अब जितनी एप्लीकेशन हैं वो सिंगल पेज एप्लीकेशन हो गई हैं। तो देखेंगे समझेंगे इसको। सो कंट्रोलर व्यू मॉडल का मैं पूरा एग्जांपल आपको दूंगा। सो टू वे डेटा बाइंडिंग है। टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है ये हम आपको एग्जांपल को थोड़ा समझाऊंगा मैं। वन वे डेटा बाइंडिंग भी कर सकते हैं, टू वे डेटा बाइंडिंग भी कर सकते हैं, और अनेबल टेस्ट फ्रेंडली कोड। तो जो कोड मैं आपको दूंगा इसमें दिखाऊंगा यूज़र फ्रेंडली है। मतलब यूज़र फ्रेंडली मतलब कि ये नहीं कि अब कोई नॉन IT पर्सन है तो उसको वो यूज़ कर ले डायरेक्टली, वो समझ ले उसको नहीं। मतलब कि यूज़र टेस्ट फ्रेंडली कोड मतलब ये है कि जब अगर आपको जावास्क्रिप्ट से अगर आप फेमिलियर हैं तो आपको कोड इतना ऐसा अलग नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें हैं, डायरेक्टिव्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, वो उनका मीनिंग पता होना चाहिए, वो हम आपको जरूर बताएंगे। So advantages of AngularJS. AngularJS is an open source JavaScript framework that is used to build web application. It can be freely used, changed and shared by anyone. So AngularJS is developed by Google. It is an excellent framework for building single phase application line of business application. So guys, see, ये कुछ एडवांटेजेस हैं एंगुलर जेएस की जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। सो फ्लोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ एंगुलर जेएस ओवर द जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्पेसिफाई अ डिज़ाइन पैटर्न इन विच कंपोनेंट्स आर गिवन देयर डिपेंडेंसी इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग देम विद इन अ कंपोनेंट। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब आपने एक ऐसी फंक्शनलिटी तैयार कर ली है और उसका नाम दे दिया है, तो आप किसी भी उसको कंपोनेंट में इंजेक्ट कर सकते हैं, उसकी फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको दिखाऊंगा कोड के थ्रू, ज़्यादा अच्छा सबसे समझा पाऊंगा। टू वे डेटा बाइंडिंग। AngularJS create two way data binding between select element and order prop model. Order prop is then used input for order by filters. So two way data binding मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड है, उसमें मैंने अपना नाम लिखा अजय। और मैंने नीचे एक टैग ले लिया P टैग। जैसे ही मैं उसमें लिखूंगा A तो नीचे अपने आप P टैग में A आ जाएगा। जैसे उस टेक्स्ट फील्ड में लिखूंगा J तो A अपने आप आ जाएगा। तो मतलब ये चीज़ हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं AngularJS के अंदर। अगर यही चीज़ आपको jQuery में और जावास्क्रिप्ट में करनी हो तो उसके लिए आपको लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ सकता है। आप डोम के लिए आप उसकी ID लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली डायरेक्टिव का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्टिव का नाम पता है तो आप 2 मिनट में ये काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको। टू वे डेटा बाइंडिंग। टेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। टेस्टिंग के लिए बहुत एंगुलरजेएस में हमारे पास जैस्मिन है। अगर आपको यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, आपको एंड टू एंड मतलब सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो अगर आपको यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो हमारे पास जैस्मिन है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जैस्मिन में कैसे टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जो भी लिख रहे हैं उस पर आप टेस्ट केसेस भी साथ साथ लिख सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है। मॉडल व्यू कंट्रोलर इन AngularJS इट्स वेरी इजी टू डेवलप एप्लीकेशन इन क्लीन MVC वे। यू जस्ट हैव टू स्प्लिट योर एप्लीकेशन कोड इन MVC। देखिए व्यू जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, पेज पे जो डिजाइनिंग आपको टेम्पलेट दिख रहा है वो व्यू है। मॉडल क्या है? दैट कंटेन डेटा। अब जिस और कंपोनेंट आपने जैसे कोई भी लॉगिन कंपोनेंट हो गया या न्यूज़ बोर्ड कंपोनेंट हो गया, अब जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उसको कॉल किया जाएगा। और बाकी और क्या है, फिल्टर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, राउटिंग है, स्टेट हैं, स्टेट कैसे बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो गाइज़ अभी तो ये इंट्रोडक्शन था AngularJS का। कोई डाउट आता तो अपने कमेंट जरूर दीजिए, और अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जरूर उसको वीडियो में कवर करूँगा। तो डेमो में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ jQuery, जावास्क्रिप्ट और AngularJS, इन तीनों का एक डेमो दूंगा आपको, और डिफरेंस वहीं दिखाऊंगा कि कैसे कितना आसान है AngularJS के अंदर। और बाकी एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ छोटी सी गाइस, अभी मैं जो टॉपिक्स इसमें टच करूँगा, कंट्रोलर, डायरेक्टिव्स, फिल्टर्स, तो वो सारे आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी क्या AngularJS में ऐसा खास है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने इसमें। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर AngularJS की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ है देखने के लिए, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है। यहाँ पे लर्न करना है अगर आपको, यहाँ पे देखिए ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, मैं सारी चीज़ें आपको वीडियोस फॉर्म में दूंगा। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, डेवलपमेंट में अगर डेवलपमेंट गाइड में जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी APIs भी हैं, डायरेक्टली APIs वगैरह। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ डेटा बाइंडिंग हो गया, कंट्रोलर सर्विसेज, सबके एग्जांपल्स भी हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस भी हैं, सारी चीज़ें आपको मैं वीडियो फॉर्म में देने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।